क्या आप जानते हैं जो कागज के नोट आप और मैं आज तक यूज कर रहे थे, गवर्नमेंट जल्द ही उन्हें बंद करने जा रही है। जी हाँ, 2023 में आरबीआई ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है सीबीडीसी, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, जो कैश आप पेपर फॉर्म में यूज करते हैं, गवर्नमेंट उनके बंद करके उनकी जगह पे इंडियन डिजिटल करेंसी लाने वाली है, जिसके बाद आपको कोई भी सामान खरीदने के लिए उन्हीं डिजिटल करेंसी को यूज करना पड़ेगा। पर सवाल आता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? ये पेपर के नोट से अलग कैसे होंगे? ये काम कैसे करेंगे? यूपीआई भी तो यही चीज करती है, फिर इसकी क्या जरूरत थी? क्या इसके कोई फायदे या नुकसान भी है? मैं जानता हूँ ऐसे ही लाखों सवाल आपके भी मन में आ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला सवाल आता है कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स क्यों लेना चाहती है? 2023 की रिपोर्ट में लास्ट ईयर इंडियन करेंसी की प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ही करीब 5,000 करोड़ रुपए आया है। इसके बाद आरबीआई मार्केट में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना चाहती है, जिससे प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचाया जा सके। साथ ही मार्केट में फेक करेंसी से भी छुटकारा मिलेगा, ना ही फिजिकल कैश की चोरी हो पाएगी। इसके अलावा जो कटे फटे नोट्स हमें मार्केट में सर्कुलेट होते नजर आते हैं, उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि नोट्स एक बार फट जाने के बाद फिर से बैंक में जमा किए जाते हैं। उसके बाद आरबीआई सेम सीरियल नंबर के नोट्स को दोबारा जारी करता है, जिसमें आरबीआई को दुगना पैसा लगता है। और आरबीआई खुद बोलता है कि कागज के नोट की लाइफ 5 से 7 साल तक की ही होती है। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई मार्केट में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना चाहता है। अब जानते हैं कि डिजिटल ई रुपये दिखने में कैसे होंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिजिटल ई रुपये हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें 2 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक के नोट्स देखने को मिलेंगे, जैसा हमें इंडियन कैश में देखने को मिलते हैं। इन नोट्स के अलावा आपको 50 पैसे और 1 रुपये के डिजिटल कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे। पर यहीं पे सवाल आता है, कोई भी इनकी कॉपी भी तो कर सकता है, बिकॉज ये सारे फोटो फॉर्मेट में है। तो जी नहीं, हर नोट के नीचे आपको एक यूनिक सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, जैसे हमें कागज के नोट में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इनकी डुप्लीकेसी नहीं कर सकता। मतलब जब आप किसी भी चीज़ का पेमेंट करेंगे, तो जो सीरियल नंबर का नोट आपके अकाउंट में शो कर रहा था, ट्रांसफ़र के बाद वही सीरियल नंबर का नोट सामने वाले पर्सन के अकाउंट में शो करेगा। पर ट्रांसफ़र के लिए दोनों पर्सन को सेम एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे हम यूपीआई में करते हैं। पर यहीं पे सवाल आता है, फिर ये यूपीआई से अलग कैसे हुआ? यूपीआई में भी तो हमें यही देखने को मिलता है। तो इस बारे में आरबीआई ने हमें ये कहा है कि यूपीआई आईडी के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है, बिकॉज पेमेंट करते वक्त पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट से डिडक्ट होके सामने वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पर आरबीआई की तरफ से लॉन्च करके डिजिटल ई रुपये में आपको किसी भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ डिजिटल ई रुपये की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसकी केवाईसी कराइए और उसको बड़े आराम से काम में लीजिए। डिजिटल ई रुपये की ऐप में आपको एक ई वॉलेट मिलेगा, जिसमें आप अपने कैश को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 50 रुपये के 10 नोट है, तो आपके वॉलेट में 500 रुपये शो करेंगे, पर 50 रुपये के 10 नोट की फॉर्म में। और अगर आपको 40 रुपये का बिल पे करना है, तो आपको सामने वाले पर्सन को 50 रुपये ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, फिर वो आपको 10 रुपये वापस ट्रांसफ़र करेगा। इस डिसएडवांटेज के अलावा इस प्रोजेक्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है हमारा मोबाइल। अगर मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर उसमें इंटरनेट नहीं या बैटरी डाउन, तो मैं किसी भी पर्सन को पेमेंट कैसे करूँगा? बिकॉज आरबीआई ने जो सारी करेंसी को डिजिटल कर दिया है, और डिजिटल करेंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए मोबाइल मस्ट होगा। मतलब जिसके पास मोबाइल नहीं, वो पेमेंट नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनको आज भी नई टेक्नोलॉजी सीखने में काफ़ी परेशानी आती है। फिर वो इस तरह के पेमेंट्स को कैसे कर पाएंगे? और इसी से उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज़ पर बात करते हुए आरबीआई ने जवाब दिया है कि ये प्रोजेक्ट अभी टेस्टिंग फेज में है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी बैंक की कुछ ही ब्रांचों में स्टार्ट किया गया है, जिससे पता लगाया जा सके कि इस प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा बेटर कैसे बनाया जा सकता है। उसी के बाद इस प्रोजेक्ट को पब्लिकली लॉन्च किया जाएगा। बाकी आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट में और क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।